नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुनं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यम् सर्वकल्याणकारकम् प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु साष्णम् सर्वव्याप्येकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। हमारी दोपहरकालीन स्वाध्याय का विषय चल रहा है रिप्रोचन सारजी परमागम। रिप्रोचन सारजी परमागम का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित तत्पर दीपिका और आचार्य जयसिंह देव द्वारा रचित तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार से कर रहे हैं। ज्ञान तत्व प्रज्ञापन के अंतर्गत चर्चा चल रही है सुखाधिकार की। तत्पश्चात चर्चा चलेगी शुभ उपयोग अधिकार की, है ना। और यहाँ ये बात समझा रहे हैं कि शरीर भी सुख का कारण, शरीर सुख का कारण संसार अवस्था में भी नहीं है। इन्हीं को ऐसा मत हो कि सिद्धों के शरीर नहीं है इसलिए उनको सुख दुख कुछ नहीं है, क्योंकि सिद्धों के पास शरीर नहीं है, शरीर ही है। और वीतरागता का माने मतलब क्या हो गया, ना सुख ना दुख। वीतरागी हो गए, ना उन्हें सुख है ना दुख है। तो उसका निराकरण करने की ऐसा नहीं है। वहां जो सिद्ध भगवान है वे सुखी है और शरीर के बिना सुखी है। शरीर का सुख गुण ही नहीं है, सुख तो आत्मा का गुण है। और आत्मा सुखी होता है, आत्मा दुखी होता है, शरीर सुखी दुखी होता नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि सिद्ध अवस्था में सुख नहीं, सुख है। अतीन्द्रिय सुख है, अतीन्द्रिय आनंद है। ऐसा सुख नहीं है जिसे तू सुख मानता है, जिसकी सुख में तू कल्पना करता है। ऐसा सुखावास उन सिद्धों के नहीं। उसका निराकरण यहाँ पर कर रहे हैं। देखो एक चीज समझो आप, इन्होंने तीन अधिकार लिखे, ज्ञान अधिकार, ज्ञेय अधिकार और चरणानुग चोलिका। इसको सम्यक दर्शन ज्ञान अधिकार, सम्यक दर्शन अधिकार और सम्यक चारित्र अधिकार भी कहते हैं ना। तो जो ज्ञान अधिकार लिखा, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार के अंदर जो चार अधिकार रखे गए, तो शुद्धोपयोग अधिकार रखा गया। तो ज्ञान के बिना शुद्धोपयोग नहीं है, वास्तव में वो ज्ञान का उपयोग, ज्ञानोपयोग की स्थिरता ही शुद्धोपयोग है। फिर दूसरा अधिकार क्या रखा गया, ज्ञान अधिकार। तो वो ज्ञान स्वभाव समझाया। ये बोले वो शुद्धोपयोग क्या है, कि ज्ञान स्वभाव को जानना ही शुद्धोपयोग है। और ज्ञान स्वभाव क्या है, वो ज्ञान स्वभाव है सपर प्रकाशक बना, अर्थात स्व और पर या जानन भाव वाला जो ज्ञान है वो ज्ञान भाव है। और शुद्धोपयोग कैसे प्रकट होता है, कि ज्ञेयार्थ परिणमन तो ना करे और ज्ञानार्थ परिणमन करे। समझ नहीं होते, समझ। और फिर तीसरे भाव को समझाया सुखाधिकार की, ज्ञान ही सुख है। ज्ञान तो ज्ञान है ही, ज्ञान की स्थिरता तो शुद्धोपयोग है ही, और ज्ञान ही सुख भी है। आई बात समझ में। और फिर चौथा कहेंगे शुभोपयोग अधिकार। उसमें क्या समझाएंगे, उनमें ये समझाएंगे कि तुम अपने ज्ञान को सुखी होने के लिए जिन भावों में भ्रमित कर रहे हो, क्या कहा, समझे। शुभोपयोग अधिकार में क्या समझाएंगे, शुद्ध परिणति नहीं कि बताया था आपने? किसका, चौथा अधिकार शुद्ध परिणति नहीं बताया था? शुद्ध नहीं परिणति। शुभोपयोग अधिकार है ना। ठीक है। शुभोपयोग अधिकार है यार, कैसी बात कर रहे हो, अब तो कंफ्यूज कर रहे हो मुझे भी।
शोधाधिकार शुभोपयोग अधिकार है, शुद्ध परिणति शुभ अधिकार में इतने परिणाम। दिनों से क्या हाँ, समझ रहे हो? यही शुभ परिणाम अधिकारी है। हाँ, फिर इतने दिनों से क्या पढ़ रहे हो? शुद्ध परिणति नहीं, शुद्ध परिणति तो वो हो गया ना शुद्धोपयोग, ठीक है ना। और वो शुद्धोपयोग और शुद्ध परिणति माने वो सम्यक दर्शन के पश्चात की परिणति, शुद्ध शुद्ध परिणति जो कहते हैं वो हो गई। लेकिन यहाँ शुभोपयोग अधिकार की बात चल रही है। तो शुभोपयोग अधिकार में तो क्या समझाने वाले हैं कि सुख मानकर तुमने सुख की जिसमें कल्पना करी, किसमें कल्पना करी सुख की, कि पांच इंद्रिय के विषयों में तुमने कल्पना करी हो सुख है। और वो पांच इंद्रिय के विषयों को प्राप्त कहाँ से करते हो आप? शुद्ध से तो वो प्राप्त होते नहीं, और अशुभ से भी प्राप्त नहीं होते, शुभ से प्राप्त होते हैं। समझे या नहीं समझे? तो कहेंगे वो जो शुभोपयोग अधिकार है, अर्थात तुम अपने ज्ञान को जिस शुभोपयोग में लगाकर उन पांच इंद्रिय के विषयों की प्राप्ति करना चाहते हो, वो सब व्यर्थ है, निरर्थक है, कोई कारगर नहीं है, कार्यकारी नहीं है। शुभोपयोग अधिकार में ये समझाएंगे तुम्हें कि शुभोपयोग करना व्यर्थ है, ये समझाएंगे। समझे या नहीं समझे? कौन करेगा वो शुभोपयोग? मैं ये समझाना चाहता हूँ कि ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार की चर्चा कर रहे हैं, और उसमें उसमें उन्होंने चार चीजें ली ज्ञान के संदर्भ में। क्या क्या लिया? शुद्धोपयोग भी लिया, ज्ञान स्वभाव भी लिया केवल ज्ञान स्वरूप की अपेक्षा से, फिर सुखाधिकार भी लिया और शुभोपयोग अधिकार भी लिया, चार चीजें ली। आचार्य उसको ज्ञान से कुछ भिन्न नहीं मान रहे हैं, ज्ञान का ही व्यापार कह रहे हैं वो उसको। शुभो और शुभ को ज्ञान का ही व्यापार कह रहे हैं, शुद्धोपयोग को ज्ञान का ही व्यापार कह रहे हैं, सुख को ज्ञान का ही व्यापार कह रहे हैं। सुखाधिकार में सुख है ना, बोले ज्ञान ही सुख है, तीसरे ज्ञान ही सुख है, यही सिद्धि कर रहे हैं ना। और ज्ञान क्या है? ज्ञान क्या है? कि ज्ञान है वो अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय ज्ञान स्वरूप वो जो कियार्थ परिणमन ना करता हुआ ज्ञानार्थ परिणमन करता है, और स्व और पर दोनों को भली प्रकार से जानता है। ये आती बात समझ में नहीं आती है? और इस जितनी भी चर्चा कर रहे हैं इस अधिकार के अंदर, जितनी भी गाथाएं आ रही हैं, जो भी स्वभाव समझाया जा रहा है, किसकी अपेक्षा से समझाया जा रहा है? अरिहंतों की अपेक्षा से समझाया जा रहा है, पूरा केवल ज्ञान की अपेक्षा से समझा रहे हैं ना। तो दो उपयोग का फल अनंत ज्ञान अनंत सुख, अनंत ज्ञान अनंत सुख का स्वभाव कैसा, तो अनंत ज्ञान का स्वभाव समझाया। अब सिद्धों के सुखों की बात चल रही है यहाँ पर, ठीक है ना। और वह यह समझा रहे कि संसार में तुम जिसको सुख मानते हो किसी, वो सुख है ही नहीं वास्तव में। देह में सुख नहीं है, इंद्रियों में सुख नहीं है, और विषयों में भी सुख नहीं है। तो ये पूरा स्वरूप जो तुम्हें समझ में आ जाए, अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक। तो क्या समझ में आया? तो सारा स्वरूप समझाने के बाद, शुभोपयोग अधिकार का पूरा स्वरूप समझाने के पश्चात, तो ज्ञान तत्व प्रज्ञापन जब तुम्हें पूरा समझ में आ जाएगा कि ओहो, ज्ञानार्थ परिणमन रूप ज्ञान में स्थित रहना ही शुद्धोपयोग पूर्वक प्रकट करने वाला जो तीन्द्रिय ज्ञान है, वही सुख स्वरूप है और कुछ सुख नहीं है। ये बात जब तुम्हें समझ में आ जाएगी, तो क्या कहेंगे? जो जान दि अरहंतम। तुम्हें समझ में आ गई अरिहंत भगवान का स्वरूप समझ में आ गया कि हाँ हमें समझ में आ गया। ये सारे स्वरूप को कहेंगे जो जान दि अरहंतम। अब जिसने इस प्रकार से अरिहंत भगवान के स्वरूप को भली प्रकार से समझ लिया है, अब उसने क्या समझ लिया है? तो जान दी अपाणम, उसने आत्मा को समझ लिया है। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में। ज्ञान तत्व प्रज्ञापन का स्वरूप समझोगे तो आचार्य कहेंगे कि तुमने अरिहंतों के स्वरूप को भली प्रकार से समझ लिया, कि हाँ हमने समझ लिया। तो जान दी अपाणम, तुमने आत्मा के स्वरूप को समझ लिया है। समझ में ही बात नहीं? समझ में है ना? तो बड़े ध्यान से समझो, क्या क्या निर्णय तुमको करा रही है। ये वो निर्णय चल रहा है जो हमारे अंतर मन में, जिसको तुम कॉन्शियस कहो, अनकॉन्शियस माइंड कहो, धारणा ज्ञान कहो, जिनागम में जिसको मिथ्या ज्ञान कह रहे हैं, मिथ्या मान्यता कह रहे हैं, मिथ्या श्रद्धान कह रहे हैं, तुम्हारे अंतरंग में जो श्रद्धा बैठी है ना, क्या क्या बैठी है? एक, तुम्हें ज्ञान के स्वरूप की खबर नहीं। दूसरा, तुम्हें सुख किसे कहते हैं पता नहीं। तीसरा, वह सुख की प्राप्ति अगर हो सकती है तो कहां से हो सकती है, कहां से नहीं हो सकती, इसका तुम्हें ज्ञान नहीं। तुम कहते रहो आत्मा आत्मा। तुमने कभी आत्मा को सुख स्वरूप है ऐसा स्वीकार ही कहाँ किया? सुख आत्मा से ही प्राप्त होता है, ये तुमने स्वीकार ही कहाँ किया? क्या कहा? अभी भी तुम्हें क्या लगता है सुख और दुख शरीर के अंग हैं, और वो कहते हैं कि शरीर में तो सुख नाम का गुण ही नहीं है। यहाँ कहते हैं अब गाथा नंबर 67, पेज नंबर 168,
168 नंबर का पेज है, 67 नंबर की गाथा है। यहाँ आचार्य कुंद कुंद देव कह रहे हैं, अब आत्मा स्वयं ही सुख परिणाम की शक्ति के योग वाला है। आत्मा में स्वयं ही ऐसी शक्ति है कि वो सुख भाव से परिणमित होता है। ये किसी और की शक्ति नहीं है, ये किसी और का गुण नहीं है। जोर क्यों दे रहा हूं कि तुम स्वाध्याय ध्यान से करोगे, ये बातें याद रखोगे, धारणा में रखोगे, तो जब आगे जाओगे तो छल ग्रहण नहीं करोगे। क्या छल ग्रहण नहीं करोगे? कोई कहे सुख आत्मा का गुण नहीं है, तो उसका निराकरण करते हैं सुख ही आत्मा का गुण है। कोई कहे सुख आत्मा का लक्षण है, तो सुखाधिकार में कहते हैं ज्ञान आत्मा का लक्षण है और ज्ञान ही सुख है, सुख ज्ञान नहीं। आई बात समझ में? नहीं समझ में? अभी सुनने में तो लगता है हाँ भैया वो तो हमें पता है, नहीं पता है। इसमें क्या दम है, ये बात तुम्हें नहीं पता है। पता हो तो फिर बहुत, मैंने बहुत गहरी बात है ये। ज्ञान ही सुख है, वो बहुत गहरी बात है, क्योंकि तुम्हारे पास है ना लक्षण वो उपस्थित। सुख तो नहीं है, ज्ञान तो उपस्थित है। बोलो कि हाँ, बोले ये सुख है। यदि तुम इसके स्वरूप को, स्वभाव को जान जाओ, इसमें स्थिर हो जाओ, तो तुम पाओगे कि ये ज्ञान ही सुख है। ये ज्ञान ही सुख है। अब लेकिन ये ज्ञान है और सुख क्यों नहीं है? क्योंकि ये इंद्रियों में प्रवृत्ति करे, वो ज्ञान सुख नहीं है। इंद्रियों से उपयोग को हटाकर स्वभाव में प्रवृत्ति करे, स्वभाव की स्थिरता बढ़ाए, वो ज्ञान सुख है। आई बात समझ में? अब तुम ज्ञान की स्थिरता ज्ञान स्वभाव में ना बढ़ाकर इंद्रियों में ही रखते हो, इंद्रियों को ज्ञान कहते हो, ये मिथ्या ज्ञान है। समझ में बात? नहीं समझ में? नहीं समझ में आई? हाँ? क्या करते हो उपयोग के साथ, क्या खिलवाड़ करते हो कि ज्ञेयार्थ परिणमन तो हटाते नहीं और ज्ञेय को ज्ञान कहते हो। कहते हो नहीं कहते हो? बोलो, ज्ञेयार्थ परिणमन किसको कहते हैं? ज्ञेय को ज्ञेय कहना, ज्ञेय को ज्ञान कहना, अथवा ज्ञेय को सुख कहना। ये पहले ज्ञेय किस लिए नहीं छोड़े थे? पहले ये सुख के नाम पे नहीं छोड़े थे। पहले ज्ञेयार्थ परिणमन किस लिए नहीं छोड़ा था हमने? क्योंकि वो ज्ञेयार्थ परिणमन इसलिए नहीं छोड़ा था कि ज्ञेय से सुख होता है, ऐसा मानता था। अब ज्ञेयार्थ परिणमन क्यों नहीं छोड़ता? क्योंकि ये तो ज्ञान है और ज्ञान मेरा स्वभाव है, और स्वभाव को मैं छोड़ूंगा नहीं। कुछ समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? है? बोले वो अतीन्द्रिय आनंद प्रकट करेगा, कैसे कैसे प्रकट करेगा? बोले स्वभाव को स्वभाव ही नहीं समझा अभी, ना जानने के स्वभाव को समझा, ना सुख के स्वभाव को जानता। तो वहां उसका निराकरण कर रहे हैं, वो कहते हैं आत्मा स्वयं ही, आत्मा मैं स्वयं ही सुख परिणाम की शक्ति के योग वाला हूं। समझे? उपयोग वाला हूं, अर्थात मैं स्वयं सुख भाव से परिणमित होने वाला हूं, क्योंकि सुख मेरा अपना गुण है। इसलिए विषयों के अकिंचित करपने को बतलाते हैं, अर्थात विषयों की प्राप्ति से जीव को सुख होता हो, ऐसा नहीं है। विषय जीव को सुखी करने में क्या है? अकिंचित कर है, कुछ नहीं कर सकते। इंद्रियां जीव को क्या नहीं कर सकती? बोले सुखी नहीं कर सकती, अकिंचित कर है। समझ में बात? समझ में? ऐसा कहते, देखो क्या कहते हैं, 67 नंबर की गाथा। सब लोग अपना उपयोग स्थिर करके सुनो, यहाँ वहां से हटा दो उपयोग को थोड़ी सी देर। ये केवल ज्ञान का स्वरूप बहुत जरूरी है समझना, है ना? देखो क्या कहते हैं, तिमिर हरा जई देठी। ये पढ़ के बैठते हो? पढ़ के बैठते हो थोड़ा सा, है ना? तो जो हम गाथा कर रहे हो उसको पढ़ के बैठो थोड़ा। तो कक्षा होने के बाद भी पढ़ो, तो बहुत अच्छे से तुम्हें बात समझ में आएगी। तिमिर हरा जई देठी, जड़स्य दीवेन नत्थिकायब्बम्, तह सौखम संयमादा विषया किम तत्थ कुवन्ति। क्या कहते हैं? नेत्र तिमिर नाशक हो नर के, तो दीपक है व्यर्थ अहो। कितनी बढ़िया बात कही कि जिन नेत्रों में स्वयं से ही ऐसी शक्ति है कि वे अंधकार में देख सकते हैं, है ना? तो क्या उन नेत्रों को दीपक की आवश्यकता है, प्रकाश की आवश्यकता है कि नहीं? सीधी सी बात है। ऐसे ही सुख तो आत्मा का स्वाभाविक गुण है,
उसे सुखी होने के लिए पर वस्तुओं की अथवा इंद्रिय की या विषयों की आवश्यकता ही नहीं है। ये कह रहे हैं कि नेत्र तिमिर नाशक हो नर के, तो दीपक है व्यर्थ अहो। जीव स्वयं सुख भोगे तो क्या कर सकते हैं विषय हो। विषय क्या कर सकते हैं बोलो। विषय हो तो कुछ नहीं कर सकते, नहीं हो कुछ नहीं कर सकते। समझ नहीं बात। हम दुखी हैं, बोले हाँ दुखी। क्यों दुखी हैं, क्यों दुखी हैं। जैसे हम कक्षा में पढ़ते पढ़ते पढ़ाते पढ़ाते से अपना हाथ पांव ऐसे पैर हिलाते हैं, क्यों हिलाते हैं, क्यों हिलाते हैं। सुखी होने के लिए हिलाते हैं ना। सीधी सी बात है, बैठे बैठे वो दुखने लगा तो सुखी होने के लिए हिलते हैं। बोले भोजन किस लिए करते हो, सुखी होने के लिए करते हो। निषेचन किस लिए करते हो, निषेचन समझते हो। फ्रेश किस लिए होते हो, वॉशरूम किस लिए जाते हैं, सुखी होने के लिए जाते हैं। पेट खाली भी सुखी होने के लिए करते हैं, पेट भरते भी सुखी होने के लिए। आई बात समझ में। जगत में कोई एक ऐसा काम तो बताओ जो तुम दुखी होने के लिए करते हो। है कोई काम, कोई काम नहीं है। एक भी काम नहीं है ना ऐसा जो तुम सुखी होने के लिए नहीं करते हो। तो सुखी तो होना चाहते हो, होने को ही सुखी निरंतर करता रहता सो सो पाप, है ना। बोले सुख के स्वभाव को नहीं जानते हो, कहते हैं नेत्र तिमिर नाशक हो जिनके। क्या उन्हें जरूरत है प्रकाश की, नहीं, उन्हें तो जरूरत नहीं है। ऐसे ही जिन्हें स्वभाव ही सुख है, अर्थात जीव स्वयं ही सुख को भोगता है, भोगे, तो क्या कर सकता है वह विषय, उसके अंदर विषय की प्राप्ति हो चाहे नहीं हो, उससे तो सुख में बाधा आने वाली नहीं, क्योंकि वे है नहीं ना। सुख उनमें है नहीं ना, उपस्थित नहीं है। अब ये तो उल्टा हो जाएगा। उदाहरण को एक दूसरे तरीके से भी समझो। इसमें दूसरे तरीके से नहीं समझाया, मैं तो वैसे ही विचार के भाव से समझा रहा हूँ कि बिल्ली, जब उल्लू है वो रात में देख सकता है, तो उसे प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर प्रकाश हो जाए तो क्या होता है, तो देख नहीं पाता। ऐसे ही आत्मा सुखी होने के लिए से विषय की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सुख इसका स्वाभाविक गुण है, स्वभाव से उस रूप परिणमित होता है। परंतु यही आत्मा अगर विषयों की दृष्टि करने लगे तो तब, कि वो जैसे प्रकाश के निमित्त से उल्लू क्या नहीं कर सकता, देख नहीं सकता, ऐसे ही आत्मा विषयों की दृष्टि जब तक रखेगा तब तक क्या नहीं हो सकता, बोले सुखी नहीं हो सकता। इसका विपरीत भाव समझा रहा हूं मैं आपको। उल्लू के लिए क्या चाहिए, अंधकार चाहिए। आत्मा को सुखी होने के लिए क्या चाहिए, बोले विषयों की दृष्टि नहीं, स्वभाव की दृष्टि चाहिए। जैसे उल्लू प्रकाश की दृष्टि करने पर अंधा हो जाता है, ऐसे ही ये आत्मा स्वभाव से ही यदि विषयों की दृष्टि करेगा तो सुखी हो सकता नहीं है, कभी नहीं हो सकता। और विषय की दृष्टि नहीं करेगा, जैसे वहां अंधकार अनुपस्थित हो, ऐसे ही हमारे दृष्टि से विषय अनुपस्थित हो जाए, अर्थात विषयों से दृष्टि हट जाए, इंद्रियों से दृष्टि हट जाए, तो क्या होगा कि स्वभावतः है आत्मा सुखरूप परिणमित होगा। ऐसे दो भाव देखो क्या कहते हैं। यदि प्राणी की दृष्टि तिमिर नाशक हो, तो तिमिर माने अंधकार, अंधकार, अंधकार नाशक हो तो दीपक से कोई प्रयोजन नहीं है, फिर उसको दीपक की आवश्यकता नहीं है, अर्थात दीपक कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, वह अपितु बाधा ही करेगा। ये तो एक देश उदाहरण की अपेक्षा से समझा रहा हूँ। जो वीतरागी है उनके तो विषय उपस्थित भी हो तो भी कुछ बिगाड़ सुधार कर सकते नहीं है, दृष्टि नहीं है ना, दृष्टि नहीं है, है ना। तो क्या कहते हैं, अर्थात दीपक कुछ नहीं कर सकता। उसी प्रकार आत्मा स्वयं सुखरूप परिणमन करता है, करता है। वहां विषय क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं विषय, देखो सुनो ध्यान से समझना। दो तरफा कहानी है, यहाँ एक तरफा से चलाएंगे, मैं दो तरफा से चलाना चाहता हूँ। क्यों, उसके पीछे कारण है। जन्म से तीन ज्ञान के धारी होते हैं और तद्वह मोक्षगामी होते हैं तीर्थंकर, क्योंकि यहाँ पे सब केवल ज्ञान की अपेक्षा से बात चल रही है ना। तो सम्यक दर्शन क्या है, उनके पास शायिक सम्यक दर्शन है। 8 वर्ष के बाद से दो कछाय चौकड़ी का अभाव है। एक तद्वह मोक्षगामी है, तीन ज्ञान के धारी है। ऐसे तीर्थंकर, उनको सुखी होने के लिए आत्मा जो कि उपलब्ध है उसका श्रद्धान भी है,
है ना, उसके स्वभाव और स्वरूप को जानते भी हैं। तो फिर विषयों को छोड़कर क्यों जाते हैं? क्योंकि विषय हो चाहे ना हो, विषय हो चाहे ना हो, वे तो उसको सुखी दुखी नहीं करते। समझना ध्यान से, क्या कहना चाहता हूँ, बहुत ध्यान से समझना। वे तीर्थंकर भगवान विषयों को छोड़कर क्यों जाते हैं? क्योंकि विषय तो उनको सुखी भी नहीं करते, दुखी भी नहीं करते। सुखी का कारण तो क्या है? आत्मा ही है। आत्मा की श्रद्धा उनके पास है ही, स्वभाव उनके पास उपलब्ध है ही। महल छोड़कर जंगल में जाने की आवश्यकता क्या है? केवल ज्ञान किसी को भी महल में क्यों नहीं हुआ? क्या कहा? कोई एक उदाहरण ऐसा भी तो देते कि अपने महल की छत पे बैठे बैठे केवल ज्ञान हो गया। पीताम्बरों के पास तो है ऐसा उदाहरण। अपने दिगंबरों के पास नहीं है ऐसा उदाहरण, है ना, कि भैया वो महल की छत पे समाइक करते करते क्या प्रकट हो गया? केवल ज्ञान प्रकट हो गया, है ना। भरत को तो हो गया था ना महल में ही। बोलो, अपने यहाँ भरत को भी महल में नहीं हुआ। अपने यहाँ पे क्या कहा? केवल ज्ञान भरत को भी, भरत भगवान को भी क्या नहीं हुआ? महल में नहीं हुआ। है ना, बड़ी गजब की बात है ना, कैसी दोगुली बात नहीं लगती? ये कहते हैं कि वो जो आत्मा ही आनंद का सागर है, आत्मा आनंद का स्वभाव है, सुख स्वरूप से परिणमित होने वाला एक शुद्धोपयोग केवल ज्ञान का कारण है। और वो शुद्धोपयोग में कोई बाधा नहीं है, आदि आदि भाव आत्मा में रमणो, आत्मा का सुख का साधन है, आत्मा का अनुभव करो, केवल ज्ञान प्रकट करिए। ये सब छोड़कर क्यों जाते हैं? ये सबसे दृष्टि क्यों हटाते हैं? हमें ना ध्यान से, मैं क्या कहना चाहता हूँ। अंधकार में देखने वाले उल्लू को, अंधकार में देखने वाले उल्लू को प्रकाश क्या है? क्या है? बाधक है। वह उल्लू देखने के निमित्त से प्रकाश की संगति करना चाहता नहीं है। करेगा तो क्या होगा? करेगा तो क्या होगा? देख नहीं पाएगा। प्रकाश उसे अंधा नहीं करता, प्रकाश उसे अंधा नहीं करता। उसकी आंख की शक्ति ही ऐसी है कि वो अंधकार में देखे और प्रकाश में नहीं देखे। आत्मा के उपयोग की शक्ति ही ऐसी है इस अवस्था में, वर्तमान अवस्था में। कैसी? कि पर को देखे तो आत्मा को नहीं देख पाए। क्या कहा? ज्ञेयों की ओर देखे, विषयों की ओर देखे तो क्या नहीं हो? आत्मा का सुख प्रकट नहीं। विषय आत्मा को सुखी तो करते नहीं है, दुखी भी नहीं करते हैं, परंतु विषयों की दृष्टि से आत्मा सुखी भी है, दुखी भी है। आते ही बात समझ में नहीं आती? सुखी कैसा है वैसा सुखी नहीं, क्योंकि तुम सुखी कहते हो तो हम सुखी कहते हैं। विषयों की दृष्टि से तो वास्तव में आत्मा दुखी ही है, सुखी नहीं है, सुखी नहीं है। तो क्या कहते हैं कि जब विषयों से दृष्टि हटाते हैं तो आपने दृष्टि लघु हटाने का तत्व आपने लघु तत्व स्फोट का वो भी तो दिया था ना एग्जाम्पल, की तीर्थंकर जब तक गृहस्थ अवस्था में रहते हैं, विषयों में हाँ, रहते हैं, तब तक दुखी ही रहते दुखी हैं। रहते हैं, दुखी रहते हैं, है ना। समझना ध्यान से, तो क्या वो विषयों से दृष्टि हटाते हैं? और सिर्फ इतना ही नहीं, उसके संयोग को भी चाहते नहीं है। दो बातें। क्या कहा? दृष्टि तो हटाते ही हैं, विषयों से दृष्टि तो हटाते ही हैं, परंतु उसके संयोग को भी नहीं चाहते हैं। यही मार्ग है रत्नात्रय का, यही मार्ग है। मैं ये नहीं कह रहा व्रत तप त्याग उपवास से मोक्ष होता है। मैं ये कह रहा हूं कि दृष्टि हटाते हैं और संयोग भी नहीं चाहते हैं। वो उसका ना, वो कंप्लीट वीतराग चारित्र है ना, वीतरागमय चारित्र है, उसके स्वरूप को हमें समझना पड़ेगा। क्यों कहना चाहता हूं कि हमें ये भ्रम है। क्या भ्रम है? कि संयोग छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, बस दृष्टि छोड़ दो। क्या है हमें भ्रम? संयोग मत छोड़ो। क्या छोड़ो? दृष्टि छोड़ो। और दृष्टि छोड़ने पर क्या होगा? कि दुकान की गल्ले पे पैसे काटते काटते तुम्हें समय दर्शन हो जाएगा। क्यों? दुकानदारी करते करते, नौकरी करते करते, खाना पकाते पकाते क्या हो जाएगा हमें? गृहस्थी में गृहस्थ के कार्य करते करते क्या हो जाएगा हमें? समय दर्शन हो जाएगा। केवल ज्ञान की बात में देखेंगे, हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो फिर क्या करें भैया, गृहस्थ छोड़ दें? तुम स्वरूप नहीं समझे। कि दृष्टि से हटाना भी है और उपयोग भी हटाना है। दृष्टि से हटाने का तात्पर्य यह है कि उस संयोग से भी छूटता है। अपने उपयोगों को जब एकाग्र करता है तो वो दृष्टि उपयोगात्मक ही है, संयोगात्मक ही है। वहां से उपाय छूटने का जो है
वो संयोग और दृष्टि दोनों का पैरेलल है। समझे नहीं समझे? कि मेरी दृष्टि नहीं है। क्या दृष्टि नहीं है? कि मेरी दृष्टि नहीं है, मेरा ज्यादा अपनापन नहीं है, और मैं तो आत्मा के लिए ही सारा गृहस्थ पने का कार्य करता हूं। तो उसको कहते हैं ऐसा होता नहीं है। दृष्टि हटे, उपयोग हटे, तो कार्य भी छूटता है, रुकता है। ज्ञात परिणमन भी रुकता है, छूटता है। ज्ञाता दृष्टा बने रहकर आप पैसे काटते रहें, खाना बनाते रहें, भोग भोगते रहें, ऐसा होता नहीं है। हमने पढ़ा है, समय सारजी में पढ़ा है, ज्ञाता दृष्टा होकर युद्ध लड़ते हैं, ज्ञाता दृष्टा होकर विषय भोग करते हैं। तुमने नहीं पढ़ा है, तुमने नहीं पढ़ा है, तुमने अधूरा पढ़ा है। और आधा सच कैसा है? जो पूरा झूठ होता है ना, उससे ज्यादा खतरनाक होता है। पूरी विपरीत भाव से, पूरी विपरीत बात से जो आधी बात होती है, वो ज्यादा खराब करती है, ज्यादा डेंजरस होती है आधे सच की जो बात होती है। देखो यहाँ क्या कहते हैं, ये बात समझो ध्यान से। वो कहते हैं, उदाहरण के तौर पर उन्होंने क्या समझाया, कि सुख वह आत्मा का अपना निजी गुण है। एक बात, जैसे किसी की दृष्टि में स्वभाव से ही अंधकार में देखने की ताकत हो, तो उसे किसकी आवश्यकता नहीं है? प्रकाश आदि की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही जैसे सुखी होने का मार्ग वह आत्मा समझ में आ गया है, जिसकी दृष्टि में वह आत्मा आ गया है, अथवा वह आत्मा स्वयं यदि सुखी होना चाहे, तो क्या जरूरत नहीं है? उसे विषय और विषयों की सामग्री, मैंने इंद्रियां और विषयों की सामग्री, इनकी आवश्यकता ही नहीं है। ये भाव समझाते हैं। देखो टीका समझो ध्यान से, पेज नंबर 169। टीका कहते हैं, जैसे किन्हीं निशाचरों, उल्लू बिल्ली इत्यादि, शेर है, बिल्ली है, उल्लू है, पर वहां पे बिल्ली और उल्लू को तो दिन में, बिल्ली और शेर को तो दिन में भी दिखता है और रात में भी दिखता है, कम और ज्यादा का फर्क पड़ता है, पर उल्लू को तो कुछ नहीं दिखाई देता दिन में, और रात्रि में स्पष्ट दिखाई देता है। तो कहते हैं, जैसे किन्हीं निशाचरों को, जैसे उल्लू बिल्ली इत्यादि के नेत्र स्वयमेव आपो आप ही अंधकार को नष्ट करने की शक्ति वाले होते हैं, अर्थात उन्हें अंधकार में देखने की शक्ति स्वभाव से ही प्राप्त होती है। इसलिए उन्हें अंधकार नाशक स्वभाव वाले दीपक प्रकाश आदि से कोई प्रयोजन नहीं होता। अब उन्हें टॉर्च की, लाइट की, स्ट्रीट लाइट की, प्रकाश की, सूर्य की इनकी आवश्यकता नहीं है। आप जरूरत ही नहीं है उनको। तो फिर उन्हें दीपक का प्रकाश कुछ नहीं करता। अभी तू क्या करता है? अभी तू बाधक ही करता है। यहाँ तो एक तरफ से समझा रहे ना, मैं तो आत्मा की मुख्य तरह से समझा रहे, मैं अपनी स्थिति से सभी समझाना चाहता हूँ। दीपक का प्रकाश या कोई भी प्रकाश उस उल्लू को क्या करेगा? बाधा ही देने वाला है। ऐसे ही छदमस्त को क्या समझा रहे हैं, कि इंद्रियों की प्राप्ति, इंद्रियों से तो आत्मा को सुख होता ही नहीं है, पर इंद्रियों की जो दृष्टि है वो बाधा की है, बाधा ही देने वाली है, क्योंकि वो स्वभाव से दृष्टि हट रही है ना, और संयोग पे दृष्टि जा रही है। स्वभाव पे दृष्टि करेगा तो स्वभाव से ही सुखरूप परिणमित होगा, और स्वभाव पे दृष्टि नहीं करेगा तो विभाव पे परिणमित, विभाव की दृष्टि करने से तो सुखरूप परिणमित होने वाला नहीं। इसी प्रकार यद्यपि अज्ञानी विषय सुख के साधन है, ऐसी बुद्धि के द्वारा व्यर्थ ही विषयों का अध्यास अर्थात आश्रय करते हैं। क्या करते हैं ये अज्ञानी? यह मानकर कि विषयों में सुख है, और क्या चाहते हैं? विषय चाहते हैं, विषयों में प्रवृत्ति करते हैं, विषयों की दृष्टि करते हैं, उनका आश्रय लेते हैं। तथापि संसार में या मुक्ति में स्वयमेव सुखरूप परिणमित इस आत्मा का विषय क्या कर सकती है? अर्थात जो जो आत्मा स्वयं ही अपने अज्ञान से संसार में परिणमित हो रहा है, और जो आत्मा स्वयं ही अपने ज्ञान भाव से मुक्त भाव को प्राप्त होने वाला है, ऐसे उस आत्मा को सुखी दुखी होने में ये विषय क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। वह आत्मा अपने अज्ञान भाव से संसार में परिभ्रमण करेगा, अपने ज्ञान भाव से मुक्त भाव को प्रकट होगा। संसार और उसके संयोग उसका क्या बिगाड़ कर सकते हैं, क्या सुधार कर सकते हैं? समझे नहीं समझे? तो क्या कहते हैं, कि अब साधारण बात, दृष्टि छोड़ता है, स्वभाव की दृष्टि करता है, संयोग भी छूटते हैं, संयोग भी छूटते। संयोग छोड़ने से कार्य होता नहीं, दृष्टि छोड़ने से संयोग छूटते ही है और कार्य होता ही है। अंतर समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अंतर समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? भाव बड़े ध्यान से समझना, छल नहीं ग्रहण करना। देखो क्या कहते हैं, इसी भाव को आचार्य जैसे देव तात्पर्य वृत्ति टीका में समझाते हैं। यही भाव गाथा नंबर 67, इसी का भाव आचार्य जैसे देव टीका करते हैं तात्पर्य वृत्ति नाम से।
और यहाँ ये टीका गाथा नंबर 69 में कन्वर्ट हो जाती है। जो 67 नंबर की गाथा है तो वो यहाँ पे 69 हो जाती है। 169 नंबर का पेज। क्या कहते हैं? आत्मा के स्वयं ही सुख स्वभावपने के कारण सुख भाव से परिणमित होना अथवा सुख नामक गुण वह आत्मा का अपना निजी गुण है। इसके कारण आत्मा के स्वयं ही सुख स्वभावपने के कारण आत्मा का स्वभाव ही कैसा है? सुख स्वभाव है। सुख स्वभाव है। आत्मा का स्वभाव कैसा है? सुख स्वभाव है। सुख माने निराकुल स्वभाव है। समझे? निश्चय से जिस प्रकार शरीर सुख का कारण नहीं होता है, कारण माने साधन नहीं है, आधार नहीं है, शरीर के कारण सुख नहीं है, उसी प्रकार उसी निश्चय से विषय भी सुख के कारण नहीं होते हैं, ऐसा यहाँ प्रतिपादन करते हैं। क्योंकि होने के लिए न देह की आवश्यकता है, न देह के विषयों की आवश्यकता है। दोनों ही क्या नहीं है? कारण नहीं है। किसके? सुखी होने के। ठीक। हाँ, कुछ पूछना है? म्यूट कर दो फिर, नहीं नहीं पूछना तो। नहीं, वो रिपीट कर होती है देता हमारी हूँ। आवाज। अच्छा। बोलो जरा। कुसुम आंटी जी म्यूट कर दीजिए आप। तो क्या कहते हैं, सुनो। तात्पर्य वृत्ति। यदि निशाचर प्राणियों की दृष्टि अंधकार को नाश करने वाली होती है तो जीव के दीपक से कोई प्रयोजन नहीं है। जिनकी दृष्टि अंधकार में देखने में समर्थ है उन्हें प्रकाश की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके जिस प्रकार दीपक आदि से कोई प्रयोजन नहीं है, प्रकाश आदि से उनको कोई प्रयोजन नहीं है। क्या करेगा प्रकाश? अंधकार में देखने की सामर्थ्य है। अंधकार में प्रकाश की तो आवश्यकता उसे पड़े जिसकी आंखों में अंधकार में देखने की सामर्थ्य ना हो, उसे तो आवश्यकता पड़े, है ना? उसी प्रकार निश्चय से विषय रहित अमूर्त सर्वदेशों में आह्लाद करने वाला, आह्लाद करने वाला माने निराकुल रहने वाला, समझे? वीतराग भाव रूप होने वाला, समझो ध्यान से। उसी प्रकार निश्चय से विषय रहित, विषय रहित जहां विषयों की आवश्यकता नहीं है, विषयों की दृष्टि नहीं है, अमूर्त स्वरदेशों में, सर्व प्रदेशों में आह्लाद करने वाला। आत्मा के समस्त प्रदेशों में आह्लाद कैसे होता है? कैसे होता है? अनुभूति के काल में सर्व प्रदेशों में आह्लाद होता है या नहीं होता है? कैसे होता है? जी, वो सर्वांग निचांत प्रदेशों से अमृत के झरने फूट पड़े। कैसा होता है? कैसा होता है? कैसा होता है? वो अभी तो समझो। अनुभव करे वो ही बताएगा। निराकुल, कल्पना करके। व्याकुलता हाँ, होती समझो। हाँ, मैं समझाता हूँ, सुनो ध्यान से। क्यों बतला रहे हैं ये बात? ये बात इसलिए बता रहे हैं कि तुम छल ग्रहण बहुत करते हो, इसलिए बता रहे हैं। ध्यान से समझना। देखो कैसे आह्लाद कैसा है कि जो अनुभूति के काल में वो जो ज्ञान है ना, ज्ञान उपयोग जो है ना, ज्ञान, सहज ज्ञान, ज्ञान भाव वहां स्थिर हुआ। किस भाव से स्थिर हुआ? ज्ञायक के भाव से स्थिर हुआ। और वो जो जो चेतन का संचेतन है, क्या कहा? जो चेतन का संचेतन है, चैतन्य का संचेतन जो भाव है, वो भाव कैसा है? उस अनुभूति का नाम ही निराकुल है, उस अनुभूति का नाम ही सुख है। और वो अनुभूति कैसी है? आह्लाद भाव वाली है। अब आह्लाद कैसा समझते हैं हम? कि वो सारे प्रदेशों में कुछ सिरहन हो रही है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। और आनंद हो रहा है, तो आनंद कहाँ हो रहा है? कि सर्वांग में हो रहा है, तो सर्वांग में अर्वांग में कुछ नहीं हो रहा है। क्या कहा? आनंद वहां सर्वांग में कुछ नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है भैया? कैसी बात कर रहे हो? लिखा तो है। अरे सर्वांग को छद्मस्त जानता ही कहाँ है? सर्व प्रदेश। वहां ऐसा नहीं कि आनंद की अनुभूति तुम्हें पांव के अंगूठे में भी हो रही है, ऐसे नहीं होती है। वहां अनुभूति बस जैसे अभी जानना हो रहा है ना, ये जानन भाव पांव के अंगूठे में हो रहा है या कहाँ हो रहा है? बोलो। या सर में हो रहा है, आंख में हो रहा है, कान में हो रहा है, कहाँ हो रहा है? एक जानन भाव है। ये जानन भाव कहाँ है ना? कहाँ है बताओ? सर्वांग, अभी जानना सर्वांग से हो रहा है या नहीं हो रहा है? मतलब सर्वांग में
ज्ञान भाव तो व्याप्त है ना, सर्वांग से जानते नहीं, वो ठीक है कि हमारा उतना ही वो है, आवरण हटा हुआ है, आंखों का आवरण हटाए तो देख रहे हैं, कान का आवरण हटाए तो सुन रहे हैं, सर्वांग नहीं है। तो वहां अनुभूति के काल में सर्वांग हो जाता है, सारा आवरण हट जाता है? ऐसा नहीं होता है। ये जिस तरह जानन जानन भाव है, इसको आप मन कहते हैं, जो मन का जाननपन है। जैसे अभी आप अपने इंद्रियों के व्यापार से अपने उपयोग को स्थिर कर लोगे, तो जैसे मन जान रहा है, तो मन कैसे जान रहा है? जितने अंशों से, मेरी बात को ध्यान से समझना, छल ग्रहण नहीं करना है ना। मन जान रहा है कहने का तात्पर्य समझना कि वर्तमान में जो तुम्हारा उपयोग प्रवृत्ति कर रहा है मन के आधार से, तो वहां वो कोई तुम्हें सर्व प्रदेशों का ज्ञान थोड़ी हो रहा है, या सर्व प्रदेशों में थोड़ी अनुभूत हो रहा है तुम्हारा मन तुमको। समझे नहीं समझे? क्योंकि वो आत्मा एक है, अखंड है, अविभागी प्रच्छेदों प्रतिषेधों वाला होने पर भी एक एक प्रदेश अखंड भाव से एक ज्ञान मात्र ही है। और वहां ज्ञान मात्र का जो अनुभव संचेतन होता है चैतन्य भाव से, उस अनुभूति को सर्वांग सर्व प्रदेशों में ऐसा ही कहा जाता है। लेकिन वहां ऐसा नहीं कि उस सर्व प्रदेशों से अनुभूत होने लगता है। नहीं समझे? ऐसा नहीं होता है कि वहां सर्वांग माने वो जितना तुम्हारा देह प्रमाण है, वो सारा तुम्हारा रोम रोम पुलकित हो जाएगा, आनंदित हो जाएगा। कहेंगे तो ऐसे ही, कहेंगे तो ऐसा ही कि रोम रोम पुलकित हो जाएगा, आनंदित हो जाएगा, कहेंगे तो बिल्कुल ऐसा ही, कहने में दो राय नहीं है। लेकिन वहां रोम, सर्वांग, प्रदेश ऐसा कुछ नहीं है। एक सहज जानन भाव का संचेतन है, सहज चेतना का संचेतन, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सरल, कुछ भी नहीं है। हाँ, अभूतपूर्व है, पहले नहीं हुआ था, हुआ है। समझे नहीं समझे? मैंने वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि हा मैं बहुत, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी बात को समझना ध्यान से। ये सब तो नाटक नौटंकी है, ऐसा नहीं है वो आत्मा का अनुभव। है तो आनंदित, पर वो आनंद ऐसा नहीं है, वो वीतरागमय है। ये पता है, ये तो राग, ये तो प्योर राग है, प्योर राग। आहा, आहा, मैं आनंदित हूँ, मेरे रोम रोम में आनंद, ये तो राग है, शुद्ध राग, शुद्ध राग है ये तो। वो तो इतना वीतराग भाव वाला है कि वहां इतना विकल्प ही नहीं, ऐसा भेद ही नहीं है कि वो ऐसे आनंद के हिलोरे मार रहा है तो ऐसे उछल कूद मच रही है उसकी, ऐसा नहीं हो रहा है। उसकी तो बल्कि परिणति और शांत और धीर गंभीर हो जाएगी, क्योंकि वो वीतराग गुण वाला है ना। क्या कहा उसका निराकुल होने का मालूम जानते हो क्या होता है? निराकुल होने का मतलब ही उसका वीतराग भाव है। अब वो वहां वो प्रसन्नता एक्सप्रेस नहीं होती। कैसे एक्सप्रेस नहीं होती? ना आंखों से, ना चेहरे से, ना शब्दों से, ना होठों से, कुछ नहीं होती। है ही नहीं, वो ऐसी बात ही नहीं है वहां पर। हाँ, इंद्रिय का काम है ही नहीं वहाँ पे, तो अतीन्द्रिय हाँ, आनंद है ना, शरीर से भिन्न अतीन्द्रिय, है हाँ। इंद्रिया, हाँ, कोई उसका वो रोल ही नहीं रहता। रोल नहीं रहता, तो आनंद के काल में भी नहीं रहता, आनंद के काल के बाद भी नहीं रहता, ये समझो। आप समझा रहे हो, ये हाँ, बिल्कुल अनुभूति होने पर ये बात समझाई जा सकती है। हाँ, अनुभूति बिना से तो समझा अनुभूति रहा हूँ, के बात और समझाई मेरा नहीं कहने जा वाला अनुभूति की ही बात समझा रहा हूँ, है ना? समझो ध्यान से नहीं, क्या वो कहना चाहते आपने भी अनुभूति की है तब आप समझा पा रहे हो, आप कह पा रहे हो, हैं। अरे ये सब अन्यथा नहीं चक्कर में कह नहीं सकते। पड़ो भैया, ये व्यर्थ के चक्कर में नहीं पड़ो। मेरे को, मैंने कुछ अनुभूति नहीं की है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ऐसा ही मार्ग है, ऐसा ही मार्ग है, ये ऐसा ही शास्त्रों में बतलाया गया है, आचार्य देव बतला रहे हैं, ऐसा मार्ग है, समझो उसको ध्यान से समझो। यहाँ चलो कह ठीक। रहे हैं सर्व प्रदेशों में उसी प्रकार निश्चय से विषय रहित अमूर्त सर्व प्रदेशों में। अब अमूर्त कहते हैं ना, अमूर्त कहते हैं माने बहुत सिंपल सी बात है, छह उपशम ज्ञान से ना जाना जाए वो अमूर्त है। आत्मा का अमूर्तपना कैसा? कि छद्मस के ज्ञान का विषय नहीं है, ऐसा अमूर्त प्रदेश। तो हमारे ज्ञान का विषय क्या है? हमारे ज्ञान का विषय ये जो प्रकट ज्ञान है, बस ये हम, यही हमारी आत्मा है, यही अनंत गुणात्मक आत्म प्रदेशों वाला, संख्यात प्रदेशों वाला, यही एक आत्मा है। यहाँ इस उपयोग में यह निर्णय करना है तुमको कि यही मेरा स्वरूप है, ऐसा ही मैं हूँ, यही मैं हूँ। समझे या नहीं समझे? कोई व्यर्थ की कल्पना नहीं, कोई 1% भी नहीं, क्योंकि वो तो है ना, जिसका अस्तित्व है इस लोक में, उसकी कल्पना करने की आवश्यकता क्या है?
जिसका अस्तित्व ना हो जगत में उसकी कल्पना करो। इसका अस्तित्व है, प्रकट है, नित्य उद्योतमान है। कैसे उद्योतमान है? नित्य नित्य ज्ञान भाव से जो उद्योतमान भाव है, इसकी कल्पना करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। अबद्ध स्पष्ट, क्या कहा? नहीं समझे? कोई चिन्ह नहीं है उसका। अलिंग, अलिंग, अलिंग माने जो ये जो छद्मस्त जीव 5 इंद्रिय के विषयों का सेवन कर रहा है, ये है लिंग, और सुखी हो रहा है, ये है लिंग। और वहां जो आनंद होगा वो कैसा है? वो है अलिंग। नहीं समझे? कोई चिन्ह नहीं है उसका, संचेतन ही चिन्ह है उसका। बस चैतन्य का संचेतन, वही उसका चिन्ह है, और दूसरा कोई चिन्ह नहीं। ठीक, क्या कहा? अनुमान से जानने में नहीं आता। हाँ, अनुमान। अनुमान से निर्णय किया जाता है, अनुमान से जानने में नहीं आएगा। हाँ बिल्कुल ठीक है। जानने में नहीं आता इन सेंस, अनुमान से कहने का तात्पर्य यह है, जैसे तुम किसी चीज का अनुमान लगा के किसी का चित्र अपने ज्ञान में कल्पित बना लो, तो ऐसा नहीं है वो। चित्र वैचित्र्य भाव वाला नहीं है वो संचेतन भाव वाला है। उसका कोई चित्र नहीं है, कोई चित्र नहीं, कोई कल्पना नहीं है, सहज है। तो वो कैसे कहते? अमूर्त सर्व प्रदेशों में आह्लाद करने वाला। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम आह्लाद का अर्थ कुछ ऐसा करते हैं कि वो अपने को लगता है कि जैसे कितना खून दौड़ गया पूरे शरीर में, आह्लाद माने जाने क्या। आह्लाद माने वीतराग भाव है। इतना वीतराग भाव हुआ कि पहाड़ भी टूट के शंपा भी गिर जाए ना शरीर पे, तो दुख ना हो, उसका नाम है आह्लाद। इतना वीतराग भाव प्रकट हुआ उतनी देर में, उतनी सी देर के लिए। समझे? वो जो जो थोड़े से काल का आत्मानुभव है ना, मुनिराजों को तो जल्दी जल्दी होता है, क्षण क्षण में होता है। लेकिन इस अवस्था में, निचली भूमिका में जो कुछ समय का आत्मानुभव हुआ, वो कैसा है? वो इतना वीतरागमय है, कोई गर्दन भी काट दे उस काल में तो दुख ना करे, उफ ना करे। वो उसका नाम है आह्लाद। इतना परम वीतराग भाव, परम वीतराग भाव। सिर्फ कल्पना करो, विचार मात्र करो, तो इतनी वीतरागता प्रकट होती है। वो समाइक से तो उठे थे पंडित बनारसी दास, अभी समाइक से तो उठे थे, तो कितना वीतराग भाव था अंतरंग में। अपनी खुद की ही दुकान की गठरी बंधवा के और घर तक छुड़वा दी। क्या कहा? ये तो तब का कमाल है जो अनुभूति में नहीं है, सिर्फ उसका चिंतन, उसका विचार, उसका भाव ही अंतरंग में, ये तो तब का कमाल है। समझे? वो प्रकट हो तो कैसी है वो अनुभूति के काल में। देखो मुनिराजों को, शेर खाए चाहे सियाल नहीं खाए, वो मुनिराजों की इस वज्र देह जो शरीर है ना, वज्र ऋषभ नाराज सहनन, ये उसका कमाल नहीं है। ये तो छदमस्तो, ये तो मलेच्छों को समझाने के लिए है, उपस्थित है उसका ज्ञान भी कराने के लिए। पर वो शरीर का कमाल नहीं है, वो तो उपयोग का कमाल है, उस वीतराग भाव का कमाल है जो आह्लाद भाव से अंतरंग में प्रकट हो रहा है, उसका कमाल है। शरीर कितना भी मजबूत हो, अगर मोह होगा तो दुख हुए बिना रहेगा नहीं। क्या कहा? उसकी मजबूती तुम्हारे दुख को रोक लेगी, ऐसा नहीं है। उपयोग वहां ना हो तो कुछ बात बने। जगत में जिन्हें आत्मा की खबर नहीं है, वो भी बिना एनेस्थीसिया के ऑपरेशन करा लेते हैं, मालूम? जिन्हें आत्मा की खबर, जिनका चित्त मात्र कहाँ लगा है? जिनका चित्त मात्र राम की भक्ति में लगा है, कृष्ण की भक्ति में लगा है। पंडित टोडरमल जी ने दिया ये उदाहरण, अगर आपने पढ़ा हो तो, जैसे कोई नाम में अपने उपयोग को तन्मय करता है। इसका उदाहरण दिया, मालूम? जो नाम भक्त है ना, राम 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 राम, सीता 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 सीता, राधे 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 राधे, जैसे कोई अपने उपयोग को, वो जैसे मीरा कृष्ण के नाम में अपने उपयोग को तन्मय करती है, ये उदाहरण दिया पंडित टोडरमल जी ने। उसी प्रकार यहाँ आत्मा के स्वभाव में, स्वरूप में अपने उपयोग को तन्मय करता है। अब सोचो क्या कहना चाहता हूं मैं। वो जिसको आत्मा की खबर नहीं है, जो नाम मात्र को भगवान मानता है, उसमें तन्मय होता है, तो हलाल भी पी लेता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसे वास्तविक आत्मा का स्वरूप समझ में आया है, प्रकट हुआ है, खबर हुई है, वो जो स्वभाव से ही आह्लादमय है, वीतरागमय है, उसका कैसा स्वरूप होगा? कैसा होगा? ऐसे उछल कूद मचाएगा वो? कुछ नहीं है, समझो, इतनी वीतरागता है उसमें।
एक्चुअल में है, एक्चुअल में है। देखो क्या कहते हैं, आह्लाद करने वाला, सहजानंद, सहज आनंद, निराकुल है ना, सहज आनंद, एक लक्षण सुख स्वभावी आत्मा ही है। वो एक लक्षण सुख स्वभावी वो आत्मा ही है। वहां मोक्ष में अथवा संसार में विषय क्या करते हैं, क्या करेंगे मोक्ष में, अर्थात उस स्थान पे जिसे हम मोक्ष कहते हैं, अथवा इस संसार में, वहां विषय क्या करेंगे, उत्तर कुछ नहीं करते। विषयों के कारण जीव सुखी अथवा दुखी दोनों ही होता नहीं है, ऐसा यहाँ पर भाव है, ये कह रहे हैं। तो अब क्या करें भैया, अब विषय छोड़े या नहीं छोड़े? वो कहते हैं आत्मदृष्टि करो तो दो काम होंगे, विषय भी छूटेंगे, विषय दृष्टि भी छूटेगी और विषय भी छूटेंगे। दोनों बातें होती हैं, दृष्टि भी छूटती है, विषय भी छूटता है। ऐसा नहीं है कि दृष्टि छूटे और विषय ना छूटे, ऐसा, ऐसी अनीति जिनागम में होती नहीं है। और कदाचित किसी की दृष्टि छूटे और विषय नहीं छूटे, तो नहीं छूटने के काल में दुखी है, चाहे वे तीर्थंकर ही क्यों ना हो, वे इंद्र ही क्यों ना हो, समझे बात, वे चक्रवर्ती ही क्यों ना हो, कि नहीं नहीं वो तो सुखी है, सुखी मुखी कुछ नहीं है। हम वो श्रद्धा की अपेक्षा से भले ही उन्हें सुखी कहते हैं, उनके भोग निर्जरा के कारण है ऐसा भी कहते हैं, परंतु उससे पूछो, उससे पूछो कि भाई तू सुखी है या दुखी है, वो अंदर से कहता है मैं दुखी। और यहाँ ये मिथ्या दृष्टि छल ग्रहण करके क्या कहता है, मजा तो आ रहा है, पर हाँ मैं तो ज्ञाता हूँ, ज्ञाता रहने में मजा आ रहा है क्या? आत्मा का ज्ञाता रहने में नहीं, विषय का ज्ञाता रहने में मजा आ रहा है। किसमें आ रहा है, समझे, हूं तो ज्ञाता ही, पर कौन सा ज्ञान ज्यादा मजेदार है, वो जिसमें विषय की दृष्टि नहीं है, अथवा वो जिसमें विषय भी है, विषय की दृष्टि भी है और हम ज्ञाता भी है? बोलो कौन सा ज्ञाता ज्यादा बढ़िया लगता है? कि ज्ञाता तो भैया वही बढ़िया लगता है जिसमें विषय भी हो, विषय की दृष्टि भी हो, और हम क्या हो, हम ज्ञाता भी हो। स्वच्छंदी है, स्वच्छंदी। स्वच्छंदी है ना? तो देखो अब 170 नंबर का पेज है, गाथा नंबर 68। क्या कहते हैं, अब आत्मा का सुख स्वभावत्य दृष्टांत देकर दृढ़ करते हैं, अर्थात आत्मा का स्वभाव ही सुख है, आत्मा स्वभाव से ही सुखी है, सुखत्व स्वभाव वाला है, ऐसा हम तुम्हें दृष्टांत देकर दृढ़ करते हैं। अर्थात सुख की कल्पना यदि तुम्हें है, यदि तुम सुख चाहते हो, सुख का संचेतन उसका भोग करना चाहते हो, तो वह तुम्हारे पास ही उपस्थित है, जगत में और कहीं नहीं है। इस बात को दृष्टांत देकर दृढ़ करते हैं। क्या कहते हैं 68 नंबर की गाथा में, स्वयमेव जहादित्यो तेजो न हो यदेव दानभसी सिद्धो वितहानानम तो हम चलोगे तहा देवो, जैसे नभ में सूर्य स्वयं ही तेज उष्ण अरु देव स्वरूप। देव स्वरूप है, तेज है, उष्ण है, माने प्रकाशमान है, तेज माने प्रकाशमान है, और उष्ण है माने उष्ण स्वभावी है, गर्म स्वभाव वाला है। ऐसा वो देव स्वरूप स्वभाव से ही सूरज आकाश में चमक रहा है। उदाहरण देखो क्या दिया, ऐसे ही वैसे जग में सिद्ध प्रभु भी ज्ञान सौख्य अरु देव स्वरूप। ऐसे जगत में ज्ञान और सुख के देव स्वरूप कौन है, वे सिद्ध भगवान ही है, और जगत में कोई नहीं है। यानी सुख का अनुभव करने वाला इस जगत में यदि कोई है तो क्या वो सिद्ध है ना, अरिहंत सिद्ध हो, बोले दूसरा कोई इस जगत में नहीं है। अब हाँ, सिद्धों को क्यों कहा, अभी तक तो तुम अरिहंतों का ही उदाहरण देते आ रहे थे, पर अब अचानक से आपने बाजी पलट के सीधा सिद्धों पे बात ले गए। बोले सिद्ध इसलिए ले गए क्योंकि देखो वह शरीर नहीं है ना, और तुम्हें ऐसा लगता है कि शरीर और विषय सुख के कारण है, इसलिए हम तुम्हें सिद्धों से समझा रहे हैं। अरिहंतों में तो तुम कह सकते हो कि सदेह है और देह के कारण सुख का अनुभव करते होंगे, पर सिद्ध भगवान के पास तो देह नहीं है और विषय भी नहीं है, लेकिन वो अनंत सुखी है, अनंत सुखी है। ऐसा वो साक्षात उदाहरण है सिद्ध भगवान का, ऐसा कह रहे हैं वो। जैसे जगत में सूर्य साक्षात उदाहरण है प्रकाश और उष्णता का,
ऐसा ही वह सिद्ध भगवान साक्षात उदाहरण है इस बात का कि शरीर और विषय के बिना वह आत्मा अनंत सुखी है। इससे कैसा क्या समझ में आया कि देह सुख और दुख का कारण नहीं थी, देह के विषय सुख दुख के कारण नहीं थे, क्योंकि वहां देह और विषय के बिना भी अनंत सुखी है। नहीं होना चाहिए था उनको सुखी, है ना, क्योंकि जगत में ऐसी कल्पना है जगत जीव की कि वे दुखी नहीं है, ये तो हमने मान लिया, पर वे सुखी भी नहीं है। वीतरागता का क्या अर्थ करते हैं हम? वीतरागता का हम ये अर्थ करते हैं कि सुखी भी नहीं है और दुखी भी नहीं है। तो कहते जड़ है क्या? वीतरागता माने जड़ नहीं है। वो क्या क्या कहना चाहते हैं कि चैतन्य होगा, ज्ञान होगा तो सुख और दुख में से एक हुए बिना रहेगा नहीं, क्योंकि ज्ञान ही क्या है? सुख है। क्योंकि वहां अतीन्द्रिय ज्ञान है तो अतीन्द्रिय सुख भी है, अविनाभावी संबंध है। आप ये कह ही नहीं सकते कि ना वे सुखी हैं ना वे दुखी। हम कह रहे हैं वे सुखी हैं, वे ही सुखी हैं, क्योंकि अतीन्द्रिय ज्ञान के साथ विराजमान है। ज्ञान के साथ तो मैं भी विराजमान हूं। बोले अतीन्द्रिय है क्या? अतीन्द्रिय है क्या? और अतीन्द्रिय कर कर देख ले, ना सुख हो तो कहना। इंद्रिय भाव से प्रवृत्त तो अनादि से हो ही रहा है, सुखी नहीं हुआ। नहीं तुझे अनादि की खबर, वर्तमान की तो है, 20-50 साल तो गुजार ही दिए। हाँ, तो कर देख अतीन्द्रिय की, अतीन्द्रिय का स्वभाव समझ कर देख, अपने उपयोग को अतीन्द्रिय में स्थिर कर देख, तो जान जाएगा सुख है या नहीं है। क्या कह रहा हूँ, समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही? ये अब ये सब भाव आपको स्पष्ट करेंगे, सब करेंगे। देखो यहाँ क्या कहते हैं, सबसे पहले क्या कहा कि वो लोक में विराजमान है जो सिद्ध भगवान, वो सूर्य की भांति इस बात को सिद्ध कर रहे हैं कि बिना शरीर और बिना संयोग यानी विषय के वे सुखी हैं। ऐसा जैसे आकाश में सूर्य अपने आप ही तेज, उष्ण और देव है, तीन चीजें हैं। क्या है? लोक में सूर्य कैसा है? जगत के जीवों को देव स्वरूप है, तेज स्वरूप है, उष्ण स्वरूप है। उसी प्रकार लोक में सिद्ध भगवान भी स्वयं ही ज्ञान स्वरूप है और सुख स्वरूप है और देव स्वरूप है। ऐसा जानना चाहिए। ठीक है ना? क्या कहते हैं, जैसे आकाश में अन्य कारण की अपेक्षा रखे बिना ही सूर्य, किसी ने रखा थोड़ी है वहां सूर्य को, नहीं। और क्या सूर्य प्रकाशित कैसे हो रहा है? चंद्रमा तो सूर्य की प्रकाश से प्रकाशित होता है, ऐसा विज्ञान कहता है ना। लेकिन सूर्य कैसे प्रकाशित होता है? कि सूर्य तो स्वभाव से प्रकाशित होता है। सूर्य में उष्णता कहां से आती है? कि प्रकाश में स्वभावता ही उष्णता होती है। पकड़ में बात नहीं, पकड़ में, ज्ञान में स्वभावता ही सुख भाव होता है। कौन से ज्ञान में? अतीन्द्रिय ज्ञान में। कौन से ज्ञान में नहीं होता है? बोले इंद्रिय ज्ञान में नहीं होता है। अब ज्ञान इंद्रिय और अतीन्द्रिय दो नहीं होता है। वही ज्ञान अगर प्रवृत्ति करे इंद्रिय भाव से तो सुख भाव को प्राप्त होता नहीं है, और इंद्रिय भाव में भी जो सुख भाव को प्राप्त होता है तो वह भी अपने आधार से ही होता है, पर के आधार से होता नहीं है। और अतीन्द्रिय भाव में प्रकट कर रहे, स्थित रहे, तो स्वभावता ही देव स्वरूप है, सूर्य की भांति, जैसे प्रकाश और तेज। अन्य कारण की अपेक्षा रखे बिना ही सूर्य स्वयमेव अत्यधिक प्रभा समूह से चमकते हुए स्वरूप के द्वारा विकसित प्रकाश युक्त होने से तेज है। कभी उष्ण रूप परिणमित लोहे के गोले की भांति सदा उष्णता परिणाम को प्राप्त होने से उष्ण है, और देवगति नाम कर्म के धारावाहिक उदय के वशवर्ती स्वभाव से देव है। उसी प्रकार लोक में अन्य कारण की अपेक्षा रखे बिना ही भगवान आत्मा स्वयमेव ही, भगवान आत्मा स्वयमेव ही ये जो भगवान आत्मा नाम है ना, ये कहां से आया? आचार्य अमरचंद्र देव की इस टीका में आया। समझे? मूल टीका में शब्द क्या लिखा? भगवान आत्मा स्वयमेव, भगवान आत्मापि स्वपर प्रकाशन
पढ़ा संस्कृत में 1 2 3 4 चौथे नंबर की लाइन में, कारण अनंतर मनपेक्षैव स्वयमेव भगवान आत्मापि स्वपर प्रकाशन समर्थ निर्वित तथांतर शक्ति सहज। क्या लिखा? भगवान आत्मा स्वयमेव ही स्वपर को प्रकाशित करने में समर्थ, स्व और पर दोनों को जानने में समर्थ, स्वपर प्रकाशित करने में समर्थ, निर्वित अर्थात सच्ची अनंत शक्ति युक्त, सच्ची अनंत शक्ति युक्त माने जो किसी के द्वारा बाधित नहीं होती, सहज ही स्वभाव से ही प्रकट होती है, स्वाभाविक ही होती है, किसी के द्वारा बनाई नहीं गई है, कृत्रिम नहीं है, अब है चली जाएगी, ऐसा नहीं है। सच्ची शक्ति युक्त सहज संवेदन के साथ, सहज किसके साथ? संवेदन, संवेदन माने भोग, संवेदन माने अनुभूति, पकड़ में बच, संवेदन के साथ तदात्मय होने से ज्ञान है। समझ बात? उस रूप तदात्मय, उस मय होने से कैसा है? एक ज्ञान है। आप आत्म तृप्ति से उत्पन्न होने वाली जो परिनिवृत्ति है, समय हो गया वैसे तो, लेकिन ये प्रसंग पूरा करना है। देखो क्या लिखा, आत्म तृप्ति से, आत्म तृप्ति माने आत्मानुभूति से, आत्मानुभूति से क्या प्रकट हुआ? आत्मानुभूति से क्या लिखा है इसमें? क्या लिखा है मालूम? इसमें लिखा है आत्मानुभूति से जो प्रकट हुआ वो वीतराग भाव, वीतरागता है जिसके अंदर, वीतरागमय है। देखो क्या लिखा, आत्म तृप्ति से उत्पन्न होने वाली जो परिनिवृत्ति है, परिनिवृत्ति अर्थात सब ओर से निवृत्त हो गया है, अंतरंग से भी और बाहर से भी, सब जगह से छूट गया है, छूट गया। कैसा हो गया? वो वीतराग भाव रूप प्रकट हुआ है, निवृत्त हो गया है। उसे प्रवर्तमान अनाकुलता से सुस्थिरता के कारण सौख्य है। किसके कारण? उस वीतराग भाव को अनाकुलता के कारण जो आत्म तृप्ति यानी कि आत्मानुभूति से प्रकट हुआ है, सर्व प्रकार से क्या है? उसको सुख है, सौख्य है। समझ में बात? नहीं समझ में? सौख्य है। और बाकी का भाव यथा इस समय पर पढ़ेंगे, अभी समय हुआ। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धि। निज निधि निज में बताई, यहाँ अनंत उपकार है उसके लिए, जिनवाणी माप वंदना शतबार। नमो